नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका आपके अपने चैनल युवंग में। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से बात करने वाले हैं अभी हाल ही में आरपीएससी में एक नई भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है और वो किस चीज का है। आरपीएससी असिस्टेंट टाउन प्लानर रिक्वायरमेंट 2022 का नोटिफिकेशन आपका जारी कर दिया गया है। जिसके अकॉर्डिंग अगर बात करें तो आपसे 43 पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन है वो आमंत्रित किए गए हैं। यानी टोटल 43 पोस्ट है इसमें और इसके लिए आपको ऑनलाइन आवेदन करना है। तो इस वीडियो के माध्यम से हम डिस्कस करने वाले हैं कि आरपीएससी असिस्टेंट टाउन प्लानर का सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, आरपीएससी असिस्टेंट टाउन प्लानर का एग्जाम पैटर्न क्या होगा, आरपीएससी असिस्टेंट टाउन प्लानर का सिलेबस क्या रहेगा, आरपीएससी असिस्टेंट टाउन प्लानर की सैलरी क्या रहेगी और भी बहुत सारी बातें जो आपके मन में राजस्थान असिस्टेंट टाउन प्लानर भर्ती 2022 के बारे में जितने भी आपके डाउट बने वो सारे डाउट इस वीडियो के माध्यम से हम डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपके मन में कोई डाउट रह जाता है, फिर आपको कोई चीज समझ में नहीं आती है, तो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल जाएगा, आप उस लिंक पर क्लिक करके सारी जानकारी देख सकते हो। इसके अलावा आप नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो, आपकी तुरंत सहायता की जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की जानकारी को। जानकारी किस चीज के बारे में है, राजस्थान सहायक नगर नियोजक भर्ती 2022 का नोटिफिकेशन आपका भी जारी किया गया है। राजस्थान लोक सेवा आयोग यानी आरपीएससी ने सहायक नगर नियोजक भर्ती 2022 के पदों की भर्ती के लिए एक अधिसूचना जारी की है। इस अधिसूचना के अनुसार आरपीएससी ने सहायक नगर नियोजक यानी असिस्टेंट टाउन प्लानर के 43 पदों पर ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए हैं। योग्य और इच्छुक उम्मीदवार 10 अक्टूबर 2022 से लेकर 9 नवंबर 2022 तक वेबसाइट के माध्यम से राजस्थान असिस्टेंट टाउन प्लानर वैकेंसी 2022 के लिए आवेदन कर सकते हैं। यहाँ हम आरपीएससी असिस्टेंट टाउन प्लानर ऑनलाइन फॉर्म 2022 के अन्य विवरण, जैसे कि इसके लिए आयु सीमा क्या रहेगी, शैक्षणिक योग्यता क्या रहेगी, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, आवेदन शुल्क क्या रहेगा, एग्जाम पैटर्न क्या होगा, इसका सिलेबस क्या रहेगा और इसके लिए आवेदन कैसे करें आदि के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। तो चलिए सबसे पहले पर बात करते हैं राजस्थान असिस्टेंट टाउन प्लानर वैकेंसी डिटेल के बारे में। वैकेंसी डिटेल के बारे में अगर अपन बात करें तो जनरल कैटेगरी के लिए 15 पोस्ट है, एमबीसी के लिए 2 पोस्ट है, ईडब्ल्यूएस के लिए 4 पोस्ट है, एससी कैटेगरी के लिए 9 पोस्ट है, एसटी के लिए 4 पोस्ट है और बीसी कैटेगरी के लिए 9 पोस्ट है। इससे से टोटल अगर बात करें तो आपसे 43 पदों के लिए अभी ऑनलाइन आवेदन है वो आमंत्रित किए गए हैं। चलिए बात करते हैं इन पदों के लिए आपकी शैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए। शैक्षणिक योग्यता के बारे में अगर बात करें तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होना चाहिए आपका, आपके पास बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग या फिर सिविल में, आर्किटेक्चर में, प्लानिंग में और साथ में आपको गैप पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए इन अर्बन सिटी रीजनल प्लानिंग, ट्रैफिक एंड ट्रांसपोर्टेशन प्लानिंग और एमटेक इन प्लानिंग और एम प्लान अर्बन रीजनल ट्रैफिक एंड ट्रांसपोर्ट इन्वायरमेंट और इक्विवेलेंट। यानी अगर आपने ये डिग्री कर रखी है, साथ में आपकी डिग्री होनी चाहिए बैचलर डिग्री इंजीनियरिंग में और पीजी होना चाहिए आपका अर्बन सिटी रीजनल प्लानिंग के अंतर्गत या फिर ट्रैफिक ट्रांसपोर्टेशन प्लानिंग या फिर एमटेक या इन प्लानिंग या फिर एमप्लान आपने कर रखी है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा अगर बात करें आपके पास डिग्री है प्लानिंग की, आर्किटेक्चर की, किसी भी मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान से, जो कि साथ में आपको 2 साल का एक्सपीरियंस भी होना जरूरी है टाउन प्लानिंग में, तो भी आप क्या इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। अब बात करते हैं एज लिमिट के बारे में। एज लिमिट के बारे में अगर अपन बात करें तो मिनिमम एज आपकी 20 वर्ष होनी चाहिए और मैक्सिमम एज आपकी 40 वर्ष हो सकती है। इसके अलावा आपको जो सरकारी नियमों के अनुसार जो आपको सरकारी नौकरी में आयु सीमा में छूट दी जाती है वो छूट आपको यहाँ पे भी प्रदान की जाएगी। बात करते हैं इंपॉर्टेंट डेट के बारे में। इंपॉर्टेंट डेट के बारे में अगर अपन बात करें तो आरपीएससी असिस्टेंट टाउन प्लानिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने की स्टार्टिंग डेट के बाद में बात करें तो आपके फॉर्म 10 अक्टूबर 2022 से भरने शुरू होंगे। अगर बात करें लास्ट डेट के बारे में तो आपके फॉर्म 9 नवंबर 2022 तक भरे जाएंगे। यानी आपको 9 नवंबर 2022 तक आप अपना फॉर्म भरकर जमा करवा देना है। अगर इसके बाद आप अप्लाई करते हो तो आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। बात कर लेते हैं अब एप्लीकेशन फीस के बारे में। एप्लीकेशन फीस के बारे में अगर अपन बात करें तो जनरल ओबीसी एंड अदर स्टेट कैंडिडेट के लिए 350 रुपये फीस लगेगी। नॉन क्रिमिनल लेयर ऑफ ओबीसी या फिर बीसी कैंडिडेट है उनके लिए 250 रुपये फीस लगेगी। एसटी एससी और पीएच कैंडिडेट के लिए 150 रुपये फीस रखी गई है। फीस का भुगतान आपको ऑनलाइन माध्यम से करना होगा, जैसे कि डेबिट कार्ड हो गया, क्रेडिट कार्ड हो गया, नेट बैंकिंग हो गया आदि के माध्यम से आप अपनी फीस का भुगतान कर सकते हो। बात करते हैं आरपीएससी असिस्टेंट टाउन प्लानर सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। तो सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में अगर बात करें तो सबसे पहले इसमें आपका रिटन एग्जाम होगा, उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद आपका मेडिकल टेस्ट होगा। ये आपका मेडिकल टेस्ट है वो नॉर्मल टेस्ट होता है जो सिर्फ आपकी क्या है नॉर्मल जांच की जाती है। तो इन सभी चरणों से गुजरने बाद ही आपको क्या फाइनल सिलेक्शन है वो दिया जाने वाला है।
चलिए बात करते हैं सबसे पहले आरपीएससी असिस्टेंट टाउन प्लानर का जो आपका रिटन एग्जाम होगा उसका एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा। एग्जाम पैटर्न के बारे में अगर बात करें तो आरपीएससी असिस्टेंट टाउन प्लानर एग्जाम पैटर्न में आपके कौन से सब्जेक्ट से कितने नंबर के कितने क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो राजस्थान जीके के 40 क्वेश्चन आएंगे 40 नंबर के, और कंसर्न सब्जेक्ट यानी टाउन प्लानिंग से संबंधित आपके क्वेश्चन है वो 110 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 110 नंबर के। टोटल आपका 150 नंबर का पेपर होगा, 150 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। चलिए बात कर लेते हैं आरपीएससी असिस्टेंट टाउन प्लानर पेपर के बारे में। पेपर के बारे में अगर अपन बात करें तो पेपर आपका ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा। प्रश्न पत्र अधिकतम 150 अंकों का होगा। पेपर को हल करने के लिए 2.5 घंटे का समय दिया जाएगा। प्रश्न पत्र में 150 प्रश्न होंगे। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1/3 अंक की नेगेटिव मार्किंग रहेगी। सबसे बड़ी बात क्या है, इसमें आपकी नेगेटिव मार्किंग है 1/3। अगर आप 3 क्वेश्चन गलत करते हो तो आपका 1 नंबर वो काट लिया जाएगा। अब बात कर लेते हैं कि आरपीएससी असिस्टेंट टाउन प्लानर का सिलेबस क्या रहेगा। सबसे पहले बात करते हैं इसमें राजस्थान जीके का सिलेबस क्या रहने वाला है। राजस्थान जीके के सिलेबस में क्या क्या आएगा, इसमें आएगा एनिसेंट कल्चर एंड सिविलाइजेशन ऑफ राजस्थान, कालीबंगा, अहर, गणेश्वर, बेरठ। इसके अलावा चौहान ऑफ अजमेर, प्रजामंडल मूवमेंट, रोल ऑफ वुमेन ड्यूरिंग द मेडिवल एंड मॉडर्न पीरियड्स। इसके अलावा जो हिस्ट्री ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल इन राजस्थान, लोक देवता एंड लोक देवियां, संत ऑफ राजस्थान, आर्किटेक्चर, टेम्पल, फोर्ट्स एंड प्लेसेज। इसके अलावा जो आपके पेशेंट एंड ट्राइबल मूवमेंट, पेंटिंग, वरिय स्कूल। इसके अलावा अगर बात करें तो फेयर एंड फेस्टिवल, लैंग्वेज एंड लिटरेचर यानी जो आपकी भाषा और साहित्य उससे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे। हिस्ट्री ऑफ राजस्थान फ्रॉम 8th to 18th सेंचुरी, सोसाइटी एंड रिलीजन, कस्टम्स, ड्रेसेज एंड ऑर्नामेंट्स, फोक म्यूजिक एंड डांस, रिलेशंस विद दिल्ली सल्तनत, मेवाड़, रणथंभौर एंड जालौर। इसके अलावा इंटीग्रेशन ऑफ राजस्थान एंड मुगल्स, जो कि सांगा, प्रताप, मानसिंह ऑफ मानसिंह ऑफ आमेर, चंद्र सेन, राय सिंह ऑफ बीकानेर और राज सिंह ऑफ मेवाड़, और गुजरात प्रत्याय संबंधित आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यानी आपकी राजस्थान जीके वो टोटल सारी आपसे पूछी जाएगी। अगर आप राजस्थान जीके के ऑनलाइन प्रैक्टिस सेट लगाना चाहते हो तो आपको 50 प्रैक्टिस सेट है वो बिल्कुल फ्री प्रोवाइड किया जा रहा है, जिसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। आप वो प्रैक्टिस सेट बिल्कुल फ्री लगा सकते हो, जिसका आपसे कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा। अब बात करते हैं कि असिस्टेंट टाउन प्लानर से संबंधित आपके कौन कौन से टॉपिक इसमें आने वाले हैं। तो इसमें और क्या क्या आने वाला है, इसमें जो आपका 110 नंबर का पेपर होगा पार्ट बी, उसमें आएगा नगर नियोजन की प्रवृत्ति, अवधारणाएं और सिद्धांत, प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक काल में नगर नियोजन का इतिहास और विकास, भारत में आधुनिक शहरों की योजना, वर्तमान स्थिति, नगर नियोजन और विकास को प्रभावित करने वाले कारक, आवास का सामान्य महत्व, भारत में आवास की मांग, आवासीय क्षेत्रों का डिजाइन, आवास की समस्याएं, मनुष्य और पर्यावरण, भारतीय समाज में पारंपरिक पैटर्न और परिवर्तन के रुझान, सामाजिक संरचना की अवधारणा, सांस्कृतिक और सामाजिक संस्थान। इसके अलावा राजस्थान में शहरों की वास्तुकला और नगर नियोजन के बारे में सामान्य जागरूकता, शहरी परिस्थिति और स्थिरता, सतत विकास, हरित भवन, पर्यावरण नीतियां और योजना के लिए दिशा निर्देश, आपदा प्रबंधन, शहर बुनियादी ढांचा और शहरी परिवहन, शहरी विकास और सतत विकास के लिए योजना, मास्टर प्लान और इसकी अवधारणा, कार्य क्षेत्र और योजना का उद्देश्य, भूमि उपयोग पैटर्न और मूल्य, जनसंख्या अनुमान, जनसंख्या अनुमानों के तरीके, महत्वपूर्ण आंकड़े और पूर्वानुमान तकनीक, सामाजिक अवसंरचना, भौतिक अवसंरचना, विरासत और पर्यटन, क्षेत्रीय योजनाएं, मलिन बस्तियां और झुग्गी बस्तियां, कारण और प्रभाव, स्लम संरचनाओं की रोकथाम, स्लम क्लियरेंस प्रोग्राम इंडिया के लिए संसाधन, सरलीकृत योजना तकनीक, डेटा संग्रह, सर्वेक्षण, भूमि उपयोग सर्वेक्षण, गंतव्य सर्वेक्षण और परिवहन सर्वेक्षण, मॉडल भवन विनियम। इसके अलावा भारत में विकास नियंत्रण नियम और शहरी नियामक अवधारणा, भारत सरकार की शहरी विकास योजनाएं, मिशन, प्रधानमंत्री आवास योजना, स्मार्ट सिटीज, हृदय योजनाएं, अमृत और नाइबरहुड अवधारणाएं, शहर में सड़क नेटवर्क, सैटेलाइट टाउन और नए शहर संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके अलावा मानदंड और जीवन स्तर, खरीदारी, शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाएं, पार्क और खेल के मैदान, बैंकिंग, वर्षा जल संरक्षण, हरित पट्टी, उद्यान शहर, सड़क निर्माण और स्ट्रीट लाइट, यातायात कानून और समस्याएं, गैर सरकारी विकास संगठन और स्थानीय सरकार के साथ उनके संबंध, नागरिक भागीदारी, शहरी स्थानीय निकायों के कार्य, राजस्थान में नगर विकास में संबंधित अधिनियम, नियम, टाउनशिप नीति और मुख्यमंत्री जन आवास योजना से संबंधित आप क्वेश्चन पूछे जाएंगे।
तो ये आपके सारे टॉपिक है, इसमें से आपके 110 नंबर के आपके क्वेश्चन है वो पूछे जाने वाले हैं। अब बात करते हैं जब आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा तो आपकी सैलरी क्या रहेगी। तो राजस्थान असिस्टेंट टाउन प्लानर सैलरी बारे में अगर बात करें तो इसमें आपका पे मैट्रिक्स लेवल है वो आपका L14 लगेगा। ग्रेड पे आपको 5400 रुपए दिया जाएगा, जिसके अकॉर्डिंग आपको बहुत अच्छी सैलरी दी जाने वाली है। अगर आप योग्यता रखते हो तो आपके फॉर्म में जरूर अप्लाई करना चाहिए। तो ये तो थी आपकी एक छोटी जानकारी जिसके माध्यम से हमने डिस्कस किया कि अभी हाल ही में राजस्थान में असिस्टेंट टाउन प्लानिंग प्लानर वैकेंसी का नोटिफिकेशन वो जारी किया गया है। साथ में हमने डिस्कस किया कि राजस्थान असिस्टेंट टाउन प्लानर का सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, राजस्थान असिस्टेंट टाउन प्लानर का एग्जाम पैटर्न क्या होगा, राजस्थान असिस्टेंट टाउन प्लानर का सिलेबस क्या रहेगा, राजस्थान असिस्टेंट टाउन प्लानर की सैलरी क्या रहेगी, और भी बहुत सारी बातें जो आपके मन में राजस्थान असिस्टेंट टाउन प्लानर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म 2022 के बारे में जानना जरूरी है, वो सारी बातें हमने यहाँ पे डिस्कस की है। आशा करते हैं हमने आपको जो जानकारी प्रोवाइड कराई है वो आपको अच्छी लगी और समझ में आई है। अगर जानकारी अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ में आपको बेल आइकन दे रखा है उसको आपको प्रेस कर लेना ताकि जब भी कोई नई जानकारी डाल जाए आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्द से जल्द क्या जानकारी ज्वाइन कर सको। तो आज की जानकारी बस इतना ही, मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।